गई अम्मा और पत्नी दोनों इकट्ठे है कि बतला नहीं पाए। हमारे तीनों बेटा एक से एक बढ़कर के सुंदर। आज यार यार ना रहा, पतियों का जग में सत्कार ना रहा। पहले नारियां पहनती थी नौलखा हार, आज नौलखा हार का इजहार ना रहा। तूफानी भैया आज नौलखा हार का कोई मतलब नहीं रहा। अरे राम हो गए कैद जेल में और ये रावण है आजाद। और आजाद पता है, चंद्रशेखर रावण आजाद है। और आज कृष्ण के वंशज मथुरा में, मथुरा कांड में दो दूल्हा दो दुल्हनों को बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं, जेवरात को छीनते हैं, अपमानित करते हैं और रावण जाके पुनः शादी कराता है। तो ये हो क्या रहा है? जो रक्षा करने वाले थे वो भक्षक बन गए और जो भक्षक थे वो रक्षक हो गए। अरे राम हो गए कैद जेल में और राम कैद कौन हो गए? राम आसाराम, राम रहीम, रामपाल। तब राम जेल में तो रावण बाहर है। राम हो गए कैद जेल में, रावण है आजाद। अरे धीरे धीरे होता जाता ये भारत बर्बाद। याद करो पिछली कहानी को, झांसी वाली रानी को। याद करो पिछली कहानी को, झांसी वाली रानी को। जय संविधान है दीक्षा। जिसने दिल में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी वाली मेरे भारत की नारी शक्ति अंग्रेजों से लड़ी, अंग्रेजों से लोहा मंगवाया था और 10 वर्ष के बच्चे को कमर से बांध करके तब कहीं देश आजाद हो पाया। और आज की वही नारी अपने अपने पतियों के लिए झांसी की रानी बन रही है। जो देश की सेवा कर न सके वो कैसा हिंदुस्तानी है। जो देश की सेवा कर न सके वो कैसा हिंदुस्तानी है। जो देश को लहू नहीं उमड़े वो खून नहीं पानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अपने आपे में लेकर ही, अपने आपे में, अपनी मर्यादा में, जो कि आज की नारी अमर्यादित होती जा रही है। जहां देखो
तो कहीं ज्योति मौर्य का सिलसिला चल रहा है, दूसरे चौराहे पर देखो तो इस प्रगति का तमाम ऐसे देश में कांड हो रहे हैं जो कहे नहीं जाते। सावित्री अरे अपने आपे में लेकर ही और सदा धर्म की टेकर ही, अरे सदा धर्म की टेकर ही। सावित्री लक्ष्मी राधा सी बना रही मर्यादा, धीरे धीरे होता जाता ये भारत बर्बाद। याद करो पिछली कहानी को, वो झांसी वाली रानी को। हे 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 हे। रोज मिले नई चर्चा है, पत्नी रोज पति मरवावे, करे हजारों खर्चा है भाई, करे नहीं लाखों खर्चा है भाई, करे। विश्वास और विश्वास टूटता जाता है, विश्वास टूटता जाता है, हर तार टूटता जाता है, विश्वास टूटता। रोते बिलखते आज पति की कौन सुने फरियाद, रोते बिलखते आज पतियों की कौन सुने फरियाद। धीरे धीरे होता जाता ये भारत बर्बाद। याद करो पिछली कहानी को, वो झांसी वाली रानी को। मेरा तो बस छत्रपाल भैया अपना अंदाज कहना है और हर आदमी को बोलने का अधिकार है। शादी किसी के साथ और विदा किसी के साथ और साथ पड़े का मारा जा रहा है, इस प्रकार से मारे जाएंगे। तो मेरा तो बस यही कहना है, ऐसी दशा रही बाबा जी शादी बंद हो जाएगी। आज के समय में लड़की को देखने जाते हैं तो पूछते हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा क्या है। आगे आने वाले समय में मैं अपना अंदाज बता रहा हूं, भविष्य में लड़कियों को यही पूछा जाया करेगा कि तुम्हारी कहीं सेटिंग तो नहीं चल रही है। ये नहीं पूछा जाएगा पढ़ाई लिखाई शिक्षा क्या है, केवल ये पूछा जाएगा कहीं तुम्हारी सेटिंग तो नहीं चल रही है। और भैया हम मार के कहूँ ड्राम में भरे जाएं, तासे अबे बता दो जहां तुम्हारी राजी हो वहीं चली जाओ परमेश्वरी। हमारे माता पिता ने बड़ी मेहनत से पैदा किया है, पढ़ाया लिखाया है, हमें बहुत डर लगता है ये पूछा जाएगा। इसलिए मेरा योगी बाबा से कहना है, ऐसी दशा रही बाबा जी
मंद हो जाएगी भाई। जहां लड़की की राजी और जहां लड़का की राजी, बस राजी बाजी की शादी हो, पुड़ी ना पापड़ी गद्दबऊ, ये दान दहेज सब खत्म कर दिया जाए। लड़का लड़की की राजी है, दहेज बीच में क्यों? लड़का खुद पैदा करे, मेहनत करे, उसको खिलाए पिलाए। विवाह किसी के संग में हुआ, अरे विवाह किसी के संग में हुआ और साथ किसी के संग में हुआ। दिग्गज दिल दहलाता भाई, वो दिन आते याद। इस प्रिया कैसेट के माध्यम से इस सरस्वती माँ पर हाथ रख के कह रहा हूं, अपने माता पिता का अकेला बेटा, 14 बीघा जमीन मेरे हिस्से में, और मैं बहू देखने के लिए नहीं गया। हमसे बहुत कहा गया, लेकिन मैंने कहा जो भाग्य में होगी उस परमेश्वरी को रखूंगा। नारी गोरी हो चाहे काली करकसा, नारी नाम है। नारी गोरी हो या काली करकसा, नारी ना मिले सैया। अरे राजा अरे बाबू, धनिया हो या निर्धनिया, द्वारी भर तार ना मिले। सैया निर्धन हो चाहे धनिया, द्वारी भर तार ना मिले। यारी गोरी हो चाहे काली करकसा, नार ना मिले। मेरे पिताजी ने धूमधाम से शादी की, बहुत अच्छी शादी हुई, लेकिन हमारी बहू सामरी थी। सामरी थी, थोड़ो आए के ससुराल में रंग खुल गो, काले गोले रंग दो ही होते हैं। पूरी दसई चली गई, हमां और पत्नी दोनों इकट्ठे है के बतला नहीं पाए। सही में सच में करूँगा भैया, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं बोले, इतना प्रेम था। अरे नारी तो रोजाना की है, मुझे बहुत शर्म लगती थी, लेकिन उस पत्नी ने 3 ऐसे पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान। हमारे तीनों बेटा एक से एक बढ़कर के सुंदर। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, हमारे परिवार में इतना सुंदर कोई लड़का नहीं है, मोहल्ले में भी नहीं है। इतने अच्छे भगवान ने 3 बच्चे दिए हैं। और मैंने भगवान से मांगने पर एक बेटी दी, 3 लड़के और एक बेटी। भगवान से मैंने जो कुछ मांगा वो सब कुछ प्राप्त हुआ है। और छत्रपाल जैसे भैया का साथ मुझे प्राप्त हुआ है, उनके माध्यम से छोटा मोटा चैनल चला रहा हूँ। और कैमरा जो कुछ है सब बच्चे को यहीं पर लाके डाल दिया है, सबको सिखा रहे हैं। और दुनिया में ना हम रहेंगे ना छत्रपाल भैया आप रहोगे, केवल इस प्रिया कैसेट की छाप रहोगे। आवाजें गूंजती रहेंगी, दुनिया याद करती रहेगी। दिग्गज दिल दहलाता भाई, वो दिन आते याद। आज आमने सामने लड़का लड़की को बैठाल करके राजीनामा किया जाता है, फिर भी पति काट करके डिब्बे में भरा जा रहा है। वो दिन आते याद जो कभी पति अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं जाते थे। माता पिता ने जो स्वीकार कर लिया वही रिश्ता चला गया। 3 साल बेदाएं नहीं होती थी, गोना रोना। अरे धीरे धीरे बदलता जाता, धीरे धीरे होता जाता ये भारत बर्बाद। याद करो पिछली कहानी